अस्सलाम वालेकुम और सबको दोपहर का वक्त मुबारक हो। गुड आफ्टरनून। एनीवे, क्रिकेट में आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश शेरे बंगला में टकराने के लिए जा रहे हैं। सलमान के लड़के बिल्कुल तैयार हैं। 11 क्या होंगे, अभी तक तो मुझे इतलात नहीं मिली, मगर सलमान जानता है कि उसने 11 कौन से खिलाने हैं। शेरे बंगला अगर देखा जाए तो कंडीशन यहाँ की जो नजर आती है बड़ी स्लो नजर आती है। और जैसा कि सलमान अली आगा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार वो कंडीशन के हिसाब से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। वैसे उन्होंने खेल का अंदाज थोड़ा बदल लिया है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप पिछले 4 साल की देखें पाकिस्तान की T20 में, तो बड़ी स्लो रही है। कुछ लोगों का कब्जा रहा है उसके ऊपर। मगर अब जबकि टॉप ऑर्डर में सलमान के पास साजिद फरहान है, मोहम्मद हारिस है, शाहिद अयूब है, फखर जमान है, हसन नवाज भी इवन टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, मगर वो ख्याल में 3 या 4 के ऊपर खेलेंगे। तो सलमान अली आगा मुतमईन है कि यार बांग्लादेश में ये सीरीज में कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा ये सीरीज बआसानी तो नहीं, मगर एक मुश्किल मुकाबले के बाद यकीनन 22 जुलाई को जो पाकिस्तान अपना T20I खेलेगा सेकंड, उसमें जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि टीम में इस वक्त बड़ी यूनिटी है, टीम में बड़ा पेस बना हुआ है। टीम को लेकर जो अभी तक की खबरें आ रही हैं सलमान अली आगा की कप्तानी में, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यार सलमान अली आगा ने जो अच्छा ग्रिप किया हुआ है। और मामलात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो अंदर के मामलात है, खासतौर पे ड्रेसिंग रूम के मामलात, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम आपका वो जगह होती है जहां पर खिलाड़ी बनता है और वहीं से बिगड़ जाता है। मगर पिछले 4 सालों में तो बिगड़ा जरूर है खिलाड़ी, क्योंकि नया खिलाड़ी जो भी जाता था ऐसा लगता था कि यार वो उनकी जगह खा रहा है, तो वो जो लोग वहां पर मौजूद थे उसको फारिग कर दिया करते थे। सलमान के आने के बाद एक तो टीम में थोड़ा सा बैलेंस नजर आया। गो के सलमान अली आगा, मेरी अपनी राय में, मैं हमेशा अपनी राय जरूर रखता हूँ इसके ऊपर, मेरी अपनी राय में T20 उनके लिए एक बोनस है। मतलब बोनस ये कि यार वो ODI और टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी है, मगर शायद उनकी गेम की रीडिंग को देखकर और स्ट्रीट स्मार्ट है, स्ट्रीट क्रिकेट बहुत खेली है उसने, टेप बॉल का बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी रहा है। तो उसकी ये वाली सलाहियतें देखकर शायद जो है टीम मैनेजमेंट का ये फैसला है कि सलमान अली आगा को कंटिन्यू किया जाए। जो कोके वो अपनी चौथी सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश के अगेंस्ट ये उनकी दूसरी सीरीज है। पहली जब पाकिस्तान आई वो, तो उन्होंने ठोक ठाक के उसको उसके खिलाफ व्हाइट वॉश कर लिया सलमान अली आगा ने। मगर व्हाइट वॉश की तो मैं गारंटी नहीं देता आपको, मगर ये सीरीज जीतने का मैं आपको बता सकता हूँ कि सलमान अली आगा के लिए ये वाला काम हो सकता है सीरीज जीतने का। 22 जुलाई को सलमान अली आगा शायद इस बात को यकीनी बनाएंगे। गो के मैं ये कह के जा रहा हूँ मुश्किल सीरीज है। कोई भी कप्तान ये नहीं कहेगा कि अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, अपोजिशन की अपनी कंडीशन है। और बांग्लादेश अभी क्योंकि ये सीरीज जीतकर आ रहा है, अभी श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज खेली गई थी वो 2-1 से जीती। और तंजीद हसन, शमू नेमन, इसका नाम भूल जाता हूँ, कल भी रात में भूल रहा था, शमू नेमन है इनके, तौहीद दुआएं हैं, मेहदी हसन मिराज है। तो मैं ये कह रहा हूँ बल्लेबाजी अगर देखी जाए, खुद लितन दास इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर चले आ रहे हैं, क्योंकि गोके उनकी पिछली कुछ मैचेस से परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क आया था। बांग्लादेश भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग में मेहदी हसन मिराज हैं, जिनका विकेट टेकिंग स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है इस वक्त 2021 से लेकर अब तक। दूसरे अकील हुसैन है, पहले मेहदी हसन मिराज है, फिर रिशाद हुसैन उनके बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, आपने PSL में भी देखा होगा। तो बांग्लादेश स्पिन ग्रिप रखता है वहां पर और कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज करना जानता है। मगर कंडीशन को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो BPL वगैरह खेलते हैं, खास तौर पे खुशदिल शाह बड़े एक्सपीरियंस हैं। शेरे बंगला में वो तकरीबन 12 से 14 मैचेस खेल चुके हैं। वो यकीनन टीम का हिस्सा होंगे। जहां तक मेरी अपनी मालूमात मुझ तक पहुंच रही है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें फखर जमा शामिल नहीं होंगे। बाकी किसी को भी डालने भाई मेरे घंटे से, मगर ये है कि जो प्लेइंग 11 सलमान ने लेनी है वो डेफिनेटली इस कंडीशंस को सूट करती भी होगी। बहरहाल ये तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज का है। दूसरी तरफ मैनचेस्टर में बड़ा मसला पड़ा हुआ है। और कल जब ये खबर बिजली की तरह गिरी लोगों के ऊपर कि भैया अब तो आकाशदीप भी ग्रोइन इंजरी का स्ट्रेन का शिकार हो गए और वो भी शायद चौथे टेस्ट में अवेलेबल ना हो, क्योंकि थर्ड टेस्ट में देखा गया था कि जब वो बाहर गए थे वापस आए उन्होंने फिर बॉल नहीं की थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो चुका है कि एक तो बुमराह
का मसला पर्चा अभी तक हल ही नहीं हुआ। बुमराह का एक मुश्किल पर्चा है जो इंडिया से चला आ रहा है कि यार वो 3 ही खेलेंगे, 3 से ज्यादा नहीं खेलेंगे, 3 की कसम खाई हुई है, 3 की कसम उठाई हुई है। मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला चक्कर हो गया है इंग्लैंड पहुंचकर, जहां पर इंडिया 2-1 डाउन है। और आखिरकार कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है इसके ऊपर कि इंडिया अपनी बैटिंग की वजह से हारा भाई, बैटिंग की वजह से हारा। 192 इंडिया की बैटिंग के 2-3 खिलाड़ियों का काम है कि पूरी टीम आउट हो जाए 192 के चेज में और 22 रन रह जाए, और फिर आप उसमें कुछ प्लेयर्स की वेलिएंट परफॉर्मेंस निकाले घंटे से। कोई घंटा वेलिएंट परफॉर्मेंस नहीं थी। 122 रन चेस करने दे, भले वो 2 लोग कर दे, भले वो 1 लोग कर दे, करीब करीब पहुंचकर भी आप हार जाएं तो वो हारी तस्वुर की जाएगी, ठीक है, वो जीतनी तस्वुर की जाएगी। तो 2-1 से शुभमन गिल की लड़के डाउन है। शुभमन गिल मेरा कप्तान है, मेरा, मैं इसलिए कहता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट आफ्टर रोहित शर्मा विराट कोहली। आपको एक खिलाड़ी मिला, आपने जिम्मेदारी डाल दी, जिम्मेदारी इतनी मजबूत उस पे जिम्मेदारी डाली है कि वो अब जो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल शायद अगर इंग्लैंड की सीरीज में किसी तरह वो बराबर करने में भी कामयाब हो गए, बराबर तो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैनचेस्टर उसके बाद ओवल कहीं कंडीशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि जहां पर सीरीज बराबर होने की तवक्को की जाए। एक मैच बराबर हो सकता था एडजस्टन वाला, जो बेन स्टोक ने अपनी जाती अना की खातिर हारना को तरजीह दी। उसने बोला नहीं यार, हमारी छठी कहती है कि चेस करेंगे। अबे 6.5 तो चेस करेगा, हाँ करेंगे, ऐसी की तैसी। तो वो अपनी जिद में वो लगा के चला गया। फिर इंग्लैंड के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इस हवाले से उन्होंने बताया भी कि जिस अंदाज से इंग्लैंड ने अपनी विकेटें दी हैं, इसका मतलब ये था कि यार वो पहाड़ जैसे टोटल को 4 सेशन में, यानी कि एक सेशन वो जो चौथे दिन के आखिरी 1.5 घंटे का था, और उसके बाद अगले 3 सेशन, यानी कि अबे भाई क्या हो गया, तुम मतलब तुम क्या सोचा हुआ, तुम निकल लोगे क्या? यार कमाल हो गया। उधर बुमराह नहीं था, आकाश जी और सिराज थे, और तो मैं ये कह रहा हूँ वो ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ बुमराह। बहरहाल शुभमन गिल को जो मसाइल दरकार हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला बुमराह का खेलना ना खेलना शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रोइंग स्ट्रेंथ आकाशदीप को है, तो मैं फिर आपको बता दूं कि मीडिया ढकोसले मार रहा है कि यार वो 5वां खेलेंगे, 5वां भी नहीं खेल पाएंगे। अगर उनको वाकई है और किसी हद तक बहुत ज्यादा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इंजेक्शन लगा के नहीं खिला सकते एनीवे टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ ये देखने वाली चीज होगी देखने वाली चीज होगी कि अंशुल कंबोज जिनको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है, क्या वो पहले टेस्ट में उनके लिए तो पहले ही होगा ना, वो क्या वो यहाँ पर कोई मैनचेस्टर के अंदर इंडिया को उम्मीदों के सहारे, अब तो उम्मीदों का ही सहारा रह गया, क्योंकि आप अन्य जिस अंदाज से 2 टेस्ट खोए और दोनों टेस्ट आपके जीते हुए थे। 3-0 होता इधर, अबे 3-0 होता, इंडिया 3 इंग्लैंड 0 होता। पहला आपने लीड्स का दिया, फिर उसके बाद आपने लॉर्ड्स का दे दिया, बीच में एडमिशन आपके बल्लेबाज खा गए। तो मैं यही कह रहा हूं भाई, 3-0 था आपने, और यहाँ पर यकीनन कहीं ना कहीं आपकी खामियां इसके अंदर जरूर है, और उन खामियों में से पर्दा अभी नहीं उठेगा, सीरीज के बाद उठेगा। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर ये सीरीज गौतम गंभीर के फेवर में नहीं गई, मैं गौतम गंभीर की सीरीज इसलिए कह रहा हूँ कि जो जितनी प्लानिंग आपको नजर आ रही है, जितनी माइंड मैनेजमेंट आपको नजर आ रही है, ये उस बच्चे के साथ की जा रही है जो एक खिलाड़ी जबरदस्त था। बल्लेबाजी से उसने प्रूव कर दिया, 617 रन मार के वो खड़ा हुआ है यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर इस सीरीज के अंदर। ऋषभ पंत जो वाइस उसका कप्तान है, वो 450 रन मार के खड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने तो प्रूव कर दिया है कि खेल में ये पीछे नहीं है, मगर मैन मैनेजमेंट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमियां हैं। वो सीखने के लिए वो लोग ही आपने निकाल दिए जिनसे वो सीख रहा था। ठीक है, अब उसको गौतम गंभीर सिखाएंगे जिनका खुद का एवरेज, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग गवास्कर कह रहे थे 12 का एवरेज है इसका इंग्लैंड के अंदर। तो भाई यहाँ मामला जो है वो यकीनन इंग्लैंड के फेवर में मैनचेस्टर में होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि यार अगर कोई एक बच्चा जान मार गया, फिर वही सिराज है जिसका वर्कलोड किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि वो मशीन से पैदा हुआ है, वो उसकी मशीन में जब तक बैटरी है, जब तक चूस लो उसको पकड़ के, उसकी ऐसी की तैसी कर दो ना। वो बोल रहा है, बोलेगा तो बाहर कर दिया जाएगा, बोलना भी बड़ा मजबूरी है यार। इस वक्त जो बड़ी सख्त मैनेजमेंट आई है, कर्फ्यू लगा के तो बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मैंने मेरी इतला जहां तक मुझे मिली है कि 8 बजे सब होटल के अंदर, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई खाना पीना नहीं, सो जाओ और जीत के जाना है। और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो खेल को खेल रहने दो, फन करने दो, एंजॉय करने दो। मामला किसी हद तक शुभमन गिल के हाथ में नजर नहीं आ रहे मैनचेस्टर को लेके। मगर फिर मैं ये कहूंगा क्रिकेट बड़ा मजेदार खेल है, और ये किस वक्त किसके फेवर में चला जाता है, और जाता उन्हीं के फेवर में जिनके पास प्लानिंग होती है, जिनके पास ग्रूमिंग होती है, जिनके पास गेम की समझ ज्यादा होती है। और बुमराह अगर यहाँ खेलते हैं
अगर जबरदस्ती खेलते हैं, बाय फोर्स खिलाया जाता है उनको, तो फिर यार मैं तो बुमराह से तवक्को नहीं रखूंगा। मगर ये कि बुमराह अगर अपने प्लान के मुताबिक खेलते हैं, क्योंकि वो जिस अंदाज का वो बॉलर है, दुनिया का मुख्तलिफ बॉलर है बिल्कुल ही यार। और इतने कम स्टार्ट से इतने पेस के साथ बॉल करना, फिर आपने देखा भी होगा कि वो शायद लॉर्ड्स में बाज़ जगह बुमराह इनइफेक्टिव नज़र आए, और यही इवन लीड्स में भी था। तो बात सीधी-सी ये है कि थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर बुमराह इफेक्टिव होते हैं, वो अपनी बॉल से बता देते हैं कि जब उनका बॉल नाचता है, तो बुमराह इफेक्टिव है, बुमराह दिल से, बुमराह पूरा बॉडी एफर्ट के साथ काम कर रहा है। अगर आपने कोशिश ये करी कि यार इसकी खातिर, उसकी खातिर, खेल है, खेल को खेल रहने दो यार। खेल को अपनी जज़्बात की जज़्बात में मत शामिल करो यार। खेल उन खिलाड़ियों का काम है, वो खेलेंगे, वो एन्जॉय करेंगे, वो लर्न करेंगे, खत्म बात यार। ठीक है? मगर तुम चाहोगे नहीं यार, हम कह रहे हैं, प्रेशर डालो, हैरेस करो, तो फिर तो यार मामला चीज़ों के हाथों से निकलते हुए नज़र आएँगे। खेल में ज़रूरी नहीं है कि आपका खेल बहुत अच्छा है तो आप जीत जाएँगे। अबे सामने वाले का खेल एकदम निखर कर आ जाए। इंग्लैंड थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, इंग्लैंड बड़ा ईज़ी नज़र आ रहा है। मैं एजबेस्टन वाली जो हार है ना इंग्लैंड की, जो इंडिया की जीत है, उसमें मैं बोलूँगा बड़ा ईज़ी खेल रहे हैं वो, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। मगर आपने लॉर्ड्स में जब उनको एग्रेशन दिखाया, तो आप तो यतीम हैं इस वक़्त, ना रोहित है, ना विराट है आपके पास। तो आपके पास जेन्युइन एग्रेशन नहीं है, नेचुरल एग्रेशन नहीं है आप में से किसी के पास। वो नेचुरल जो थे वो तो फारिग कर दिए गए। तो बात ये है कि शुभमन गिल ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, और बहरहाल पहली दफ़ा में तो लॉर्ड्स में तो कामयाब नहीं हुए, मगर मैनचेस्टर देन ओवल। गिल बेटा ठोक-ठाक के रख, पकड़ के रख, ऐसी की तैसी करके रख, खुद कमिटेड रह, ठीक है? मैन मैनेजमेंट और गेम प्लानिंग मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमसे सिर्फ ग्राउंड में कप्तानी कराई जा रही है, बाकी फैसले कहीं और से किए जा रहे हैं। तो बेहतर ये है अपने गेम को फोकस रखो, कोशिश करो कि टीम तुम्हारी परफॉर्मेंस से किसी न किसी तरह जीत के दाने पर पहुँच जाए। इंग्लैंड में ये सीरीज़ बराबर की जाए और फिर ओवल के अंदर मामलात छोड़ दिए जाएँ, क्योंकि गोरा मुँह टेढ़ा करके मुँह फुलाए बैठा है, काटेगा ज़रूर, मैं ये फिर बता रहा हूँ, ये काटेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये देख लेना तुम। मैं भले आप किसी भी तरफ लेके जाएँ इन चीज़ों को, मैं जानता हूँ इनकी फितरत को, इनकी नज़र में सब बराबर हैं। भाई ये बोलते हैं हमारा है सब, सब हमारा है, हमारी ऐसी की तैसी। बहरहाल चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड चैंपियंस लीग चैंपियंस ऑफ लेजेंड एल लग गया इसके यार। कमाल हो गया जब मुझे आज सुबह उठकर ये पता चला कि यार मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया है। मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया है। कम से कम इनके कपड़े फाड़ो ना पकड़ के, पजामे उतारो इनको पकड़ के। इन्होंने वहां पहुंचने के बाद क्यों कहा कि हम नहीं खेल रहे? अबे इनको पता नहीं था कि इनका मैच खेला जाएगा, 2-2 मैच खेले जाएंगे। ब्रॉडकास्टर ने पैसे कैसे कमाने हैं? कैसे कमाने हैं भाई? पूरी दुनिया, इंग्लैंड में हुआ ये वाकया, जिनकी माँ की क्रिकेट है इंग्लैंड की, अबे उनकी अम्मी की क्रिकेट है। वहीं पर ही हंगामा कर दिया तुमने। डिवाइड एंड रूल हैं? टू नेशन थ्योरी कौन लाया था? यही लोग लाए थे, वही जाके लड़ लिए हैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी है। बताओ यार, उनको फिर दिखा दिया तुमने। एक बात और बता दूं, ये बड़ी बात है कि यार इन दोनों ने फैसला किया, इन दोनों ने नहीं किया। पाकिस्तान के लौंडे तो तैयार है, मेरी इत्तलात के मुताबिक वो लौंडे तो फिर तैयार हैं। मगर मेरा मानना ये है यार कि ये जो टीम के 5 से 6 खिलाड़ी थे, जिन्होंने जिसमें हरभजन है, शिखर है, इरफान है, यूसुफ है, रायना है इवन, और कोई भी हो सकता है वो उसके अंदर, जिसने मना किया है खेलने के लिए। क्या वो खेलने से पहले मना नहीं कर सकते थे? क्या वो इस टीम में जाने से मना नहीं कर सकते थे? क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? वो कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात देंगे अपनी आवाम को। अबे लोगों को बताओ ना, झूठ क्यों बोलते हो? तुम छुप के पैसे कमा रहे थे, तुम आसरे में पैसे कमा रहे थे, तुम चूतिया बना के पैसे कमा रहे थे। ये वाला, यही बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है? ये कोई देशभक्ति नहीं है भाई, ये कोई कौम परस्ती नजर नहीं आई मुझे इसके अंदर, धोखा नजर आया। अबे धोखा नजर आया। हमने तो खेलना है जाकर, हमारे घंटे से कोई खेलता है खेले, नहीं खेलता ना खेले, हमने जिससे नहीं खेलना हो मना कर देंगे। हम, मोहसिन नकवी जब से आया वो तो यही कह रहा है, हमने जिससे खेलना होगा खेलेंगे, नहीं खेलना होगा घंटे पे मार देंगे, हमारे लिए मैटर नहीं करता कुछ। तो ये तो जवामर्दी वाला फैसला मोहसिन नकवी ने किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब टीम बनाई गई, इंडियन लेजेंड्स की जब टीम बनाई गई, क्या उनको नहीं पता था? क्या वो लास्ट ईयर नहीं खेले थे? क्या वो नहीं जानते थे कि 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे? क्या उनको ये नहीं पता था कि फाइनल में फिर मुकाबला हो सकता है?
तो कुछ चीजें अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ना रखे यार, कि छोटी सी टीआरपी लेने के लिए। छोटी सी टीआरपी है ये, एक दिन की 24 घंटे की टीआरपी। शाहिद अफरीदी ने फिर छक्का मार दिया। अबे वो तो टेप बॉल का एक ओवर नहीं खेल सकता। उसको तो टीम के साथ इसलिए भेजा था कि टीम में इतना बड़ा कोई नाम ही नहीं है। शाहिद को भेज दो, वही तस्वीरें खिंचवाएगा, उसी के पीछे पब्लिक पागल है, उसी के लिए लोग भागेंगे, उसी को देखने के लिए लोग जमा होंगे। वही तो टीआरपी है असल में। शाहिद को क्या पता था कि मेरी टीआरपी 1000 टाइम आगे निकल जाएगी। अबे 48 घंटे में लोग हरभजन को नहीं सुन रहे, रायना की बात नहीं कर रहा है, उसकी क्या नाम, यूसुफ और इरफान की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खबर क्या बनाई है, खबर क्या बनाई है चूतिया लोगों ने, वो ये बनाई है कि भाई लड़कों ने कह दिया है, हमारे 6 लड़कों ने कह दिया कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, ग्राउंड में आएगा तो भी नहीं खेलेंगे। अबे तो शाहिद अफरीदी बाप निकला, इसका मतलब है सबका। अब और क्या किया तुमने, उसकी रिटायरमेंट को 8 से 10 साल हो गए, उसको फिर हीरो बना दिया तुमने। कमाल है यार, एंड सीन नहीं कर दिया। ये मुझे समझ में नहीं आया ये वाला सीन यार। ये है कौन फनकार जिसने ये मजेदार खबर बनाई है कि 6 लड़कों ने कह दिया है कि अगर शाहिद मैदान में आएगा, शाहिद ग्राउंड में होगा तो हम। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसको रिटायर हुए कितने अरसा हो गया भाई, वो आज भी छक्के मार रहा है, बगैर मैच खेले छक्का मार दिया उसने दोबारा ग्राउंड में। कहां पे हो रहा था ये, बर्मिंघम। मेरा सवाल ये है, बुरा नहीं मानना, मेरा सवाल ये है कि यार इनसे जरा पूछो, अबे तुमने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, बगैर तो आने का फैसला क्यों किया? जब सोशल मीडिया का प्रेशर बना तो तुम पीछे होगा, इसका मतलब ये है कि तुम धोखेबाज हो, दो मुंह के हो, दो मुंह के हो गए ना, एक मुंह दिखाने का, एक मुंह छुपाने का। और जाहिर ये कर रहे हैं कि हमने जो है जनाब इसलिए किया कि इंडिया पाकिस्तान वॉर पे शाहिद ने यूं किया था, उसने यूं किया था, उसने यूं किया था। नहीं, मगर यार तुम्हें तो ये पहले से पता था, तुम तो जानते थे कि पाकिस्तान के लेजेंड से मुकाबला होना है तुम्हारा। तुम तो तैयार होकर आए थे, नए नए कपड़े लेके निकले थे तुम लोग तो भाई, तुम्हारी तो जेबों में पैसे भरे हुए हैं। तुम्हें तो जोम इस बात का है कि हम तो बहुत अमीर क्रिकेटर हैं। एक शाहिद अफरीदी की वजह से। कमाल है यार, खबर भी उल्टी अपनी मुंह को गिरी आगे है, वो वाली खबर चलाई है। ये क्रिकेट अगर इसी तरह इस्तेसाल होता रहा और इसी तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही, क्रिकेटर इस्तेमाल होते रहे, ये हैरेसमेंट है। मैं ये फिर बता रहा हूँ, ये मीडिया की जानिब से हैरेसमेंट है। इस खेल के खिलाड़ियों के साथ, भले वो दोनों तरफ में कोई भी हो, यहाँ से हो या वहां से हो, इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, आप खेल को जारी रखना नहीं चाहते, आप खेल पे सियासत लेकर आ चुके हैं। 2021 की वीडियो में देख रहा था, बैठा हुआ अभी, जब जय शाह को 2020 की, जब जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया, ये वो था लम्हा जहां से बीसीसीआई में पॉलिटिक्स शामिल हुई है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। और मेरा टारगेट हरगिज ये नहीं है कि यार किसी को नीचे और किसी को ऊपर दिखाया जाए। क्रिकेट में जो ऊपर है वो अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर है, और जो क्रिकेट में नीचे है वो अपनी परफॉर्मेंस से नीचे है। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। मगर ये कि जो जिन लोगों ने नींद चुराई मेरी तूने ओ सनम शाहिद, तूने नींद चुराई मेरी इसने ओ सनम लाला, तूने बगैर खेले छक्का मार गया वो शाहिद अफरीदी। कमाल है, आपने एक मतलब शाहिद खान अफरीदी को उस उरूज पे पहुंचा दिया जो मैंने अभी गूगल पे चेक किया कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ व्यूवरशिप WCL, पता चला कि शाहिद खान अफरीदी। कमाल हो गया, सलूट है आप लोगों को है। आपने अपने लोगों को फिर नीचे गिरा लिया। मीडिया ने गिराया है, मीडिया माफिया ने गिराया है, माफिया ने गिराया है। जिनका काम क्रिकेट, जिनका काम खेल को प्रमोट करना है, वो अपने सियासी मकासद के लिए, अपने व्यूज, अपने टीआरपी के लिए खेल को नीचे गिरा रहे हैं। ये मामला अगर नहीं रुके आगे तो मुझे याद रखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये लोग अभी तक तो खामोश बैठे, अभी तक तो खामोश है, क्योंकि गेम के असल माई बाप वही हैं। इंडिया पाकिस्तान नहीं है,
ये फिर बता के जा रहा हूँ, लगान वाले लोग हैं हम लोग, लगान वाले जमीनें छुड़ाने के लिए मैच जीते बस। वही है आज भी इनकी नजर में, वही हैं। ध्यान में रखना, इस पॉलिटिक्स का नुकसान पूरी क्रिकेट को होगा, और ये गोरा जानता है अच्छी तरह। उसके सामने आप लड़ लिए, कमाल हो गया। इधर नेपाल नेपाल में कहीं मैच हो रहा होता, ओमान ओमान में कहीं हो रहा होता, ओमान यहाँ हो रहा होता, नहीं चलो ठीक है, एट वेस्टर्न में जहां आप जीते वहां पर अपना ख्याल रखिएगा। और उन सियासी लोगों से दूर रहे जो खेल में क्रिकेट को लेकर आते हैं। मैंने तो अपने अंदाज से की हैं चीजें यार, किसी को बुरी लगती है लगती रहे मेरे घंटे से ना, मैं कभी मैटर किया है मेरे लिए उन लोगों का कहना, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता। और जो क्वांटिटी मुझ तक आती थी, मैं कभी भी उस पर प्राउड फील नहीं किया मैंने, और कभी भी उसको मिसयूज करने की कोशिश नहीं करी है। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि लोगों को ग्राउंड लेवल से चीजें बताई जाएं। ये नहीं कि यार लोगों को खुश करने के लिए शो किया जाए, मैं कभी खुश करने के लिए काम नहीं करता यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और WCL मैं कह कह जा चुका था कि यार एशिया कप के मामला यहाँ से जुड़े हैं। मगर अब मैं फिर एक बात आपको बता दूं, मोहसिन रजा नकवी कल मैंने कहा था वो नहीं पहुंचे सिंगापुर, और वो शायद पाकिस्तान से ही, अब तक की इतलात ये है, पाकिस्तान से ही यहाँ से एक लिंक पे बैठेंगे और वो आईसीसी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। और ये लॉक अभी तक लगा हुआ है एशिया कप का, और शायद ये लॉक लगा रहे, और ये अगर लॉक लगता है तो क्रिकेट, याद रखिएगा, क्रिकेट का एसेंस जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट है, ये दुनिया मानती है, ये आपने प्रूफ कर दिया वहां पे मैच कॉल्ड ऑफ करवा के, आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि द बेस्ट क्रिकेट बिटवीन टू नेशन इज क्रिकेट, और वो इंडिया और पाकिस्तान है, ये गोरे को भी नजर आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि यार आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में बिठाकर मामला हल कराना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। भले बीसीसीआई कर ले, बीसीसीआई के मसले जय शाह के लिए भी अब मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि एशिया कप का ना होना, एशिया कप का ना होना आईसीसी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, और आईसीसी को हेड कर रहे हैं जय शाह। एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बुरा लगे अच्छा लगे अपना, मगर एक शाहिद आफरीदी ने बगैर खेले पे छक्का मार दिया, देख लो तुम्हारी ऐसी की। और जाते जाते एक बात और कह दूंगा, देखिए कल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, उस पर मैं उनका पूरा इंटरव्यू नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्या कहा है वो तो राहुल गांधी जी ने अपनी ट्वीट की, तो मेरे पास भी सजेशन में आते तो मैंने देखा। बस समझने की बात ये है कि जो अपने लोगों से भागते हैं ना भाई, जो अपने लोगों से भागते हैं और बात छुपाते हैं, यही कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा छुपाया जा रहा है, और यही कुछ इन 6 खिलाड़ियों ने इंग्लैंड पहुंचकर कहा कि हम नहीं खेलेंगे सॉलिडेरिटी में। इन्होंने क्यों छुपाया, आप समझा समझा करें बात को, जरा बीच में जाने की कोशिश किया करें। लड़ाई झगड़े से मसाइल हल नहीं होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये इस, और मैं मेरा मानना हमेशा ये है, मैं डोनाल्ड ट्रंप को मानता हूँ इसके ऊपर, इस पे, अबे तू रेसलर है, रेसलर था, रेसलर ही रहेगा साले, एलीट मैनेजमेंट के 2 टके के साले है। मैं सिर्फ इसको ये कह रहा हूँ कि मैं थर्ड पार्टी का फाइल नहीं हूँ, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, और ये हमेशा रहना चाहिए, डायलॉग्स चलते रहने चाहिए, डायलॉग्स ही किसी भी चीज को हल करने में काम आते हैं। बाकी आपने जो कुछ करके देखना था वो मई में करके देख लिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। नींद चुराई मेरी किसने वो सनम लाला तूने, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बंद नहीं किया फिर